दोस्तों, दीपावली की रात ये एक काम अवश्य, इससे पूरे साल घर में धन बरसेगा। साथ ही साथ ये भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात ये एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहां छुपाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। और सहित मुहूर्त पर ही दीपावली पर पूजा करता है। आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ करें, बड़ा आनंद और सुखदायक होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है तथा हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में मां को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर में माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि वह आपको हर जानकारी देगा जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। यह शास्त्र आधार पर जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मां नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी, तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए दीपावली पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की है। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान है। माता लक्ष्मी सजाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी। इसीलिए वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती। जो ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें, टूटी हुई तथा छटकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसान बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन वैभव यश कीर्ति उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए।
इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए, इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए, ये रंग विधवा रूप माना गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है, इसीलिए दीपावली पर माता को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए, इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसीलिए दीपावली पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर लें, इससे माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। शास्त्रों के अनुसार जरा आप ही सोचिए, अगर आपके पति के बगैर आपको कोई सम्मान देगा तो क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करोगे? इसीलिए ऐसी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसी कारण भगवान विष्णु के बगैर उनका नाम जपे दीपावली की पूजा अधूरी है। उनका नाम या स्मरण अवश्य कर ले। दोस्तों, दीपावली पर पूजा करते समय चूहा अगर आ जाए, छिपकली आदि आ जाए या आपके घर पर उल्लू वगैरह आ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत